और खबर तफसील से जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात में हो रही ताखीर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत उज़्मा इस मामले पर समाअत के लिए तैयार हो गई है। इस मामले पर 11 जुलाई के बाद अदालत में समाअत होगी। दफा 370 की समाअत के बाद 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी की कॉपी मरकज को देने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह कहा है कि याचिका की कॉपी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 के मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी है, तो उस सुनवाई के बाद इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। सर, इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए कि आपने जो याचिका दाखिल की गई उस याचिका पर सुनवाई से पहले काफी देर तक डिस्कशन चली, कैसे देखते हैं इस पूरे? देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी गंभीरता से इसको लिया, क्योंकि 3 जजों का बेंच था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में श्री चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में, और उसमें काफी देर तक इसके ऊपर चर्चा की गई, विचार विमर्श हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी कॉपीज जो हैं वो सप्लाई की जाएंगी यूनियन ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और अगली डेट जो है वो 11 जुलाई के बाद तय की जाएगी और इसमें विस्तार पूर्वक इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई भी की जाएगी। हमारा यही कहना था कि जल्द से जल्द चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से सेंट्रल रूल जम्मू कश्मीर में चल रहा है। पिछले इलेक्शन 2014 में हुई थी, 2018 में उस असेंबली को भंग कर दिया गया, और 2018 से लेकर आज तक यानी 2023 तक केंद्र शासन यहां चल रहा है। राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से जम्मू कश्मीर के शासन को चलाया जा रहा है। यहाँ बाबू लोगों को लाया गया है जिनको जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी नहीं है। लोग सफर कर रहे हैं, बुनियादी मुद्दों से, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं। कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है, और लोगों का एक जमहूरी अधिकार है कि उनकी एक चुनी हुई सरकार हो, यही संविधान भी कहता है। और सुप्रीम कोर्ट की जो पुरानी जजमेंट्स में उसमें भी ये कहा गया है कि इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पे होने चाहिए, पीरियोडिकली होने चाहिए। जो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, और अगर जमहूरियत जहां से लोगों को वंचित किया जाता है तो वो संविधान का उल्लंघन होगा। इसी तरीके से स्पेशल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहां भी प्रीमेच्योरली असेंबली डिसॉल्व हो वहां 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो और लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। ये सारा संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में तश्कील दिया गया बेंच 11 जुलाई को दफा 370 के तहत खुसूसी हैसियत की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मज़कूरा फैसले ने बड़ी सियासी बहस छेड़ दी है और बीजेपी और मुखालिफिन के दरमियान फिर से सियासी माहौल को गरमा दिया है। सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि आने वाले दिनों में भी तमाम सियासी जमातें इस हसास मामले पर सियासत करती रहेंगी। पेश की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को तकरीबन 23 अर्जियों की एक बैच की समाअत करेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आईन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया है। सीजेआई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस केस की समाअत करेगी। काबिले जिक्र बात यह है कि अदालत का इन दरखास्तों पर गौर करने का फैसला 5 अगस्त 2019 को साबिक रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मुनक़सिम करने के तकरीबन 4 साल बाद आया है। सियासी लीडरान उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद और दीगर ने सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की समाअत शुरू होने का खैर मकदम किया है। सीनियर सहाफी और सियासी मुबस्सिर अरुण जोशी का कहना है कश्मीर पर मरकूज तमाम जमातों का कैडर और क़यादत खुश है, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो आने वाले दिनों में इस मसले पर ज्यादा मजबूती से सियासत कर सकते हैं। माना जा सकता है जो ये वेलकम कर रहे हैं, चाहे NC हो, PDP हो, अपनी पार्टी हो या बाकी पार्टी से,
उनको एक पॉलिटिकल विंडिकेशन तो है कि हमारे पास लीगल पॉइंट था, तो तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को ये टेकअप करना ही करना था। तो इसलिए जो नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव जो है, वो प्रो आर्टिकल 370 की जो पार्टीज़ हैं, फॉर द टाइम बिंग, जब तक वर्डिक्ट नहीं आ जाता, फॉर द टाइम बिंग दे विल प्ले इट आउट एज ए वेलकम। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि दफा 370 की तहलील का अमल एक तवील अरसे तक जारी रहा, जो 5 अगस्त 2019 को मुकम्मल हुआ। वो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली थी, जिसकी वजह से आर्टिकल 370 को बगैर किसी एहतजाज के आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया गया। पिछले 70 साल में आर्टिकल 370 का बहुत इरोजन हुआ था, और वो इरोजन पार्लियामेंट ने नहीं किया था, वो इरोजन यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने किया था या रूलर्स ने किया था जम्मू कश्मीर के। उनके कॉन्सेंट के बिना तो नहीं हो सकता था। तो ये भी एक मुद्दा है कि क्या उस इरोजन के वक्त क्यों नहीं प्रोटेस्ट हुए या क्यों ऐसी बात नहीं हुई। सियासी माहिरीन ये भी तस्लीम करते हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग बल्कि दुनिया के बाहर के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाले तमाम वाकयात पर गहरी नजर रखेंगे। इनका कहना है कि दफा 370 के बारे में फैसले का कौमी सतह पर हिंदुस्तानी सियासत पर तवील मुद्दती असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो डिबेट होगी इस पे, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगी, ये हिंदुस्तान के लिए भी इंटरेस्टिंग होगी, बाकी हिंदुस्तान के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको बड़ी माइन्यूटली देखा जाएगा कि इस केस को कैसे लिया जाता है। जहां तक जम्मू कश्मीर की जमातों का ताल्लुक है, इलाकाई पार्टियां जैसे एनसी और पीडीपी वगैरह आर्टिकल 370 की बहाली की पुरजोर वकालत कर रही हैं, जबकि कांग्रेस और दीगर पार्टियां इस मसले पर खामोश हैं और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दे रही हैं। अब तमाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज होंगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आइंदा क्या लहे अमल इख्तियार करेगी। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट 7 अगस्त को अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की अर्जी पर समाअत करेगी। नईम अहमद खान ने अपने खिलाफ दर्ज यूएपीए केस में श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को कुर्क करने के निचली अदालत के हुक्म को चैलेंज किया है। अगस्त 2017 से अदालती तहवील में बंद खान पर एनआईए ने वादी कश्मीर में बदअमनी फैलाने का इल्जाम लगाया है। ऐसे 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था और 16 मार्च को पटियाला हाउस की एक खुसूसी एनआईए अदालत ने खान के खिलाफ आईपीसी के तहत मुख्तलिफ जराइम बशमूल गद्दारी और यूएपीए के तहत इल्जामात तय किए थे। खान ने अपील की कि उनके खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए गए हैं और उन्हें यूएपीए के तहत नजरबंद नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि इस्तिगासा अपील कुनंदा की किसी भी कलादम या दहशतगर्द तंजीम से वाबस्तगी साबित करने में नाकाम रहा है। उमर अब्दुल्ला ने एलजी इंतजामिया की जानिब से बेघर अफराद को जमीन देने की तजवीज पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत वाज़ेह करे कि कौन बेघर हैं और किसको जमीन फराहम करनी है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद आने वालों को फहरिस्त में शामिल न किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उमर ने कहा कि तजवीज आने दें, हम उसके मुताबिक रद्दअमल देंगे। उन्होंने कहा कि यह सुना गया है कि माजी में आज़ादी के बाद जब कवानीन बनाए गए थे और फिर पंडित नेहरू और उनके पैरोकार यूसीसी चाहते थे, लेकिन संघ परिवार ने मुखालिफत की थी। उमर ने कहा कि यूसीसी की तजवीज़ आने दें और अगर उससे अक़लियती बरादरी मुतासिर होगी तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। वाज़ेह के उमर अब्दुल्ला बडगाम में थे, जहां उन्होंने पार्टी लीडर व डीडीसी बडगाम अब्दुल्ला अहददार की तीमारदारी की। अब्दुल्ला अहददार काफी वक्त से बीमार हैं। प्रपोजल आ जाए फिर देखेंगे, उसमें बात करेंगे। अभी तो जिस तरह एक मेजॉरिटेरियनिज्म का दौर इस मुल्क में चलाने की कोशिश की जा रही है, शक तो होता ही है कि इनके इरादे सही नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये भी समझाना पड़ेगा, लोगों को, इस मुल्क के आवाम को, कि जब आज़ादी के बाद मुल्क के कानून बनाए जा रहे थे
उस वक्त सुनने में आया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथी चाहते थे कि मुल्क में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। उसकी मुखालफत संघ परिवार ने की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में उस तरह का कानून हो। अब इनका क्या प्रपोजल रहेगा, किस तरह हर किसी को साथ लेके चलेंगे, उसके लिए हम इंतजार करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने बेजमीनों को जमीन के अलॉटमेंट पर महबूबा मुफ्ती के इल्जाम का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों पर शकूक पैदा करने के लिए पीडीपी सरबराह और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बनाया। रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत तमाम कवानीन पर अमल कर रही है। रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती को मशवरा दिया कि वो अपनी गरीब नवाज पॉलिसी के बारे में गलत मालूमात फैलाना बंद करें। और ये जो सर्वे जिसका जिक्र मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, इश्तियाल अंगेजी करने के बजाय जो आपकी पार्टी के जीते हुए सरपंच हैं, पंच हैं, बीडीसी या डीडीसी कोई अगर है उनकी पार्टी का, उससे वो राब्ता करें और पता लगाएं कि जो आवास प्लस योजना जिसका सर्वे होने के बाद गरीबों को ऑनलाइन किया गया, ऐसे 2,65,000 लोगों में से लगभग 65,000 के करीब करीब जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाइड करके उनका सारा जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है। लगभग 2 लाख के करीब करीब लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिनके मकान बनाए जाना बाकी है। और ये सारा डाटा जम्मू कश्मीर के जो गांव गांव में सरपंच हैं, पंच हैं, बीडीसी के मेंबर हैं और जो डीडीसी के मेंबर हैं, वो लगातार इस बात की गुहार लगा रहे थे कि 2011 में जो सर्वे हुआ उसमें बहुत सारे गरीब लोग रह गए। और जब मोदी साहब गरीब लोगों का सहारा बने, जब मोदी साहब ने गरीब लोगों का हाथ पकड़ा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर वो सियासतदान जिन्होंने यहां कभी गरीबों का भला नहीं किया, जब वो हुकूमत में थे, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर थे, उन्होंने कभी गरीबों का भला नहीं किया। और आज जब मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर के गरीबों के लिए बड़े फैसले ले रही है, तो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जैसे कुछ लीडरों को बड़ी तकलीफ हो रही है। जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के सम्त में एक और कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने यूटी के वार्ड्स, काउंसिलों और म्यूनिसिपल कमेटियों के लिए अफसरान और असिस्टेंट इलेक्टोरल अफसरान को नामजद किया है। इन अफसरान को म्यूनिसिपल वार्ड्स में वोटर लिस्ट की दोबारा जांच समेत पोलिंग से मुताल्लिक तमाम तैयारियां मुकम्मल करने का इख्तियार दिया गया है। लैंड माफिया से कब्जा शुदा पंडित अमलाक को वापस लेने की कोशिश में जिला इंतजामिया ने श्रीनगर की अबूबकर कॉलोनी में एक मंदिर की अराजी को सील कर दिया। ये कनाल जमीन एसडीए ने मंदिर की तामीर के लिए अलॉट की थी, लेकिन इसे खाली छोड़ने की वजह से कुछ लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया था। तहसीलदार सेंट्रल कश्मीर की तरफ से मुनासिब तहकीकात के बाद मंदिर की यह जमीन वापस हासिल की गई और इसे पंडितों के हवाले कर दिया जाएगा। मकामी लोगों ने इस कदम का खैर मकदम किया, जबकि पंडित बरादरी के अरकान ने मुतालबा किया कि ऐसी मजीद जायदादें जिन पर कब्जा किया गया है उन्हें वापस लेकर उनके हवाले किया जाए। न्यूज़ 18 JKLH ने इस इलाके के तहसीलदार से राब्ता करने की कोशिश की, ताहम वो दस्तयाब नहीं थे। जिला इंतजामिया श्रीनगर की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई के तहत यहाँ पे अगर हम बेमिना अबूबकर कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पे एक लैंड अलॉट किया गया था SDF की तरफ से, SDA की तरफ से पंडित्स को कि यहाँ पे एक टेंपल बनाया जाए। लेकिन काफी टाइम ये लैंड यहाँ पे वैकेंट रहा और यहाँ पे जो एनक्रोचमेंट है वो पाई गई थी, जिसके तहत जो जिला इंतजामिया है, तहसीलदार सेंट्रल जो है उनके जेर निगरानी एक टीम यहाँ पे आई, जिन्होंने
इस प्रॉपर्टी को अब सील कर दिया है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये लॉक लगा हुआ है, एकदम इस प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया है। और बताया जाता है कि ये जो जमीन है यहाँ पे तकरीबन 1 कनाल का या प्लॉट है, इसको वापस जो इसके हकदार हैं यानी कि टेंपल को ये बिलोंग करता है, उनको वापस दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे सीनियर लीडर यहाँ पे संजय सराफ, इनसे हम बात करेंगे। संजय जी, थोड़ा बहुत आपसे जानना चाहेंगे क्या मामला है ये सारा इस जमीन के हवाले से और कैसा इकदाम आप इसको मानते हैं? नहीं, देखिए, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से बहुत अच्छा डिसीजन हो गया। एक्चुअली ये जो लैंड दिया गया था, इसमें मस्जिद शरीफ के लिए भी दिया था, गुरुद्वारा के लिए भी दिया था और मंदिर के लिए भी दिया था। और आपको पता है मिलिटेंसी की वजह से यहाँ कोई आया नहीं, तो यहाँ पर बहुत चीजें हो रही थी नीचे जमीन पर। तो सब लोग जो सोसाइटी वाले यहाँ सब भाई लोग रहते हैं, तो दे हैव आल्सो ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा बंद रहे किसी तरीके से। सो वी शुड नॉट टेक ऑल थिंग्स इन डिफरेंट मैनर के बने सख्यो या कोई ऐसी बात हो गई। हम लोग इन सब भाइयों के लिए बहुत शुक्रगुजार भी है कि ये जमीन एज इट इज ऐसी ही पड़ी है, हाँ, सेफली रही है। यहाँ किसी ने मकान अपना नहीं बनाया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। हाँ, ठीक है, अब दीवारबंदी हो गई, किसी ने अपना सामान रखा, तो दैट वाज टेकन एज की इट इज समबडीज पर्सनल थिंग, किसी का पर्सनल चीज है। तो इट वाज मतलब दैट टाइप ऑफ फीलिंग केम फ्रॉम द सेम एरिया, फ्रॉम सेम सोसाइटी। दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग टू DCSD कॉम एंड अदर पीपल कि ऐसा मंदिर प्रॉपर्टी कर रहे तो रिलीज। तो गवर्नमेंट वंस उनको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, वंस इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटर, वी आर रियली ग्रेटफुल टू LG साहब, DCOM साहब एंड DC साहब। दे हैव टेकन इमीडिएट एक्शन इंक्लूडिंग SSP। मैं तो समझता हूं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज अगर कहीं पर फंसी हुई है, मेरे को लगता है कि उसमें 80% तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है। अगर हम हबकदल एरिया की बात करें, आई डोंट वांट टू पॉलिटिकलाइज इट, वहां पर जो भी इस तरीके के केसेस हो गए हैं, वो सब तो वहां की हमारी MLA साहिबा ने की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, उसी ने उनके मकान तोड़ दिए, मकानों के ऊपर फिर दुकान बनाए, 5-5 लाख में दुकान बेचे। तो उस तरीके का तो मैं समझता हूं कि आज जिसने भी गलत किया है, सबसे अच्छी बात है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो सब इसमें साथ है। बिल्कुल, हम थोड़ा यहाँ लोकल से भी बात करेंगे। तो करो थोड़ा कत मंदिर जमीन कचा कोशिश करो कि ये जमीन गई वापस काफी पोस अत लगे पोस रॉपे लक्ष खंड लोग दीवार बंदी कर पेमुत यह शोर अंदर कर्स बरई नबर कर्स गेट बनोस सोरे थो बिल्कुल फिट कह परेशानी यह बिल्कुल सेफ साइड। हाँ सब तुम वो थोड़ा तुम वन जमीन टेम्पल यहद अमानत ये तो कर तनत बे करोस रश यीन सन प्रॉब्लम कह गे अत लोगमुत अमे कस्मुक कि यह हसा मेन या बह कर कब्जा ना वो सामान वामान थवान तो बाकी कह। बिल्कुल, जो इस इलाके के मुकामी लोग हैं उनकी भी यही कोशिश भी रही थी और मांग भी उनकी यही है कि जो ये मंदिर की जमीन है ये मंदिर को वापस दी जाए, ताकि जो एक मकसद से यहाँ पे 3 मजाहब के यहाँ पे कम्युनिटीज को यहाँ पे जमीन दी गई थी वो पूरा हो जाए और जो एक कम्युनल हार्मनी की जो हमेशा से मजहबी भाईचारे की जो हमेशा से यहाँ पे मिसाल कायम है वो कायम दायम रहे। ओयूब खान के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। LG मनोज सिन्हा के ऐलान के बाद कि जम्मू कश्मीर में बेजमीनों को जमीन दी जाएगी ताकि वो वज़ीर-ए-आज़म आवास योजना का फायदा उठा सकें, इंतजामिया तैयार हो गई है और दही इलाकों में जमीन न रखने वाले लोगों की शनाख्त के अमल को तेज कर दिया गया है। जम्मू के भलवाल इलाके में इंतजामिया ने 700 ऐसे खानदानों की निशानदेही की जो बेजमीन है और मरकजी हुकूमत की स्कीमों का फायदा उठाने के काबिल नहीं है। भलवाल इलाके के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर ने न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहसीलदारों, मकामी सरपंचों और पंचों की मदद से उन्होंने शनाख्त के अमल को तेज कर दिया है और LG मनोज सिन्हा की हिदायत के मुताबिक बेजमीन लोगों को जमीन फराहम करने की कोशिश जारी है। LG प्रशासन की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसके तहत 5 मरले का जो प्लॉट है उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास ज़मीन नहीं है और प्रधानमंत्री आवास योजना का वो अब तक फ़ायदा नहीं उठा पाए। किस तरह से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा इस पर बात करेंगे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बलवाल राजेश जी हमारे साथ मौजूद है। सर, इस संदर्भ में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? हमने जो हमारी परमानेंट वेट लिस्ट थी
उसको हमने एग्जॉस्ट किया है। उसके बाद हम 23-24 के लिए नए मकानों की जो लिस्ट है, जो गरीब लोग हैं वो बना रहे हैं। उनमें काफ़ी लोग हैं ऐसे जो अकाफ लैंड पे रहते हैं, कुछ इरिगेशन लैंड पे रहते हैं, कुछ तो कईयों के पास ज़मीन ही नहीं है। तो उनकी हम निशानदेही कर रहे हैं और लिस्टें हमने बना रहे हैं। काफ़ी हैं लोग जो उनको इस चीज़ का मतलब कि फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। 31 मार्च 2024 से पहले 2 लाख आवास बना के भी लोगों को देने हैं। उससे पहले ज़मीन आइडेंटिफिकेशन भी की जाएगी, उन लोगों की शिनाख्त की जाएगी जो लोग वाकई ही जो है लैंडलेस हैं। इसे हमने उनकी शिनाख्त कर ली है। फिर असली जामा बनाने के लिए हमने तहसीलदार साहब से बात की है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा कोऑपरेशन रहेगा और हम ये जितने भी बेनिफिशियरी हैं इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो किस तरह की तकनीकी यहाँ कोई ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि जैसे अब आपका इलाका है, इसमें कितने मकान ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक लोग जो रहते हैं उनके पास अपने मकान नहीं है लेकिन वो किराए पे हैं, या वो गवर्नमेंट लैंड पे हैं, स्टेट लैंड पे? यहाँ कोई टोटल जो है कुछ 700 के करीब हैं जो जिन लोगों के पास अभी भी मकान रहने के काबिल नहीं है, जो जिनकी कंडीशन बड़ी डिप्लोरेबल है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जगह ही नहीं है। वो तकरीबन कोई 60 से लेकर कोई 70 तक ऐसे लोग होंगे जो औकाफ लैंड पे रह रहे हैं, कोई इरिगेशन लैंड पे रह रहे हैं, कुछ स्टेट लैंड वाले भी हैं। तो उनकी हम शिनाख्त कर रहे हैं। जल्दी हम वो फाइनल करके तो सरकार को वो भेज देंगे। कोई डेडलाइन निश्चित की गई है आपके लिए सरकार की तरफ से? डेडलाइन हमने ऑलरेडी वो कार्रवाई सारी कर ली है। तो हम कोशिश है कि हमारी इसी महीने हम सारा जो भी है हमारा सब कुछ कर लेंगे। जब ये PMAY जो योजना है उसका फ़ायदा उठाने के लिए भी कई लोग यहाँ आते होंगे, और जब ज़मीन नहीं थी तो कितनी दिक्कतें उनके लिए थी, अब कितना सहूलत उनको मिलने वाली? बड़े खुश हैं लोग, इस ऐतिहासिक फैसले से बड़े खुश हैं लोग। जो उनका सपना है अपना मकान होने का वो पूरा हो पाएगा। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। श्री अमरनाथ जी यात्रियों का काफी रश देखने को मिल रहा है। मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन के बाद जम्मू वापस लौटने वाले यात्री हुकूमत के इंतजामात पर मुतमईन नजर आ रहे हैं। इंतजामिया के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार भी उन्हें हर तरह की मदद फराहम कर रहे हैं। इन यात्रियों का कहना है कि वो दोबारा दर्शन के लिए आएंगे और मुस्तकबिल में दूसरे दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लेकर आएंगे। श्री अमरनाथ यात्रा बड़ी अच्छी तरह से चल रही है और हजारों की संख्या में जो भक्त है वो यात्रा कर रहे हैं श्री अमरनाथ की 62 दिन की यात्रा। और अगर हम यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें तो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जबरदस्त रश है। हालांकि हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं, लेकिन जो बाहर है रेलवे स्टेशन के जो बाहर का नजारा आप देख सकते हैं दृश्यों में भी कि बहुत खासी बड़ी तादाद में जो यात्री हैं, इसमें वैष्णो देवी यात्री भी हैं, अमरनाथ यात्री भी हैं। और आप देख सकते हैं ये यात्री जो है यहाँ से टिकट ले रहे हैं, बाकी चीजें। अब ये यात्री निवास भी जाएंगे और यात्री निवास जाएंगे और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो आप ये लोग देख रहे हैं, ये यात्रा करके आए हैं, अमरनाथ यात्रा करके आए हैं। और इनसे हम पूछेंगे कि यात्रा कब इन्होंने की, कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस, कैसा रहा, क्योंकि यात्रा बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अभी तक मौसम ने भी साथ दिया है, प्रशासन की तरफ से जो अरेंजमेंट्स हैं उससे भी यात्री जो भक्त हैं वो खुश दिख रहे हैं। लेकिन जो ये भक्त हैं जो अब यात्रा करने के बाद वापस लौटे हैं उनसे हम पूछेंगे कि क्या रहा और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। आपका नाम क्या है? अजय चतुर्भुज श्रीवास्तव। आप कब गए थे? महाराष्ट्र से 2 तारीख को गए थे हम जम्मू में, अमरनाथ को। 2 तारीख को हमारे दर्शन भी एकदम अच्छे हुए ना, एकदम अच्छा व्यवस्थित था। सब प्रशासन का भी अच्छा सहकार्य था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम नीचे से पैदल चल के गए, पैदल आए नीचे हम। एकदम बढ़िया सफर रहा हमारा। रास्ते में जो आपका सफर था कैसा रहा और प्रशासन और लोगों की तरफ से कितने? बहुत ही बढ़िया रहा। कुछ खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, एकदम बढ़िया रहा हमारा सफर। जो भगवान महादेव के आशीर्वाद से हमारा एकदम अच्छा रहा, बहुत बढ़िया सफर रहा। तो वहाँ पे कैसा था जब आप वहाँ पहुँचे गुफा में, तो कैसा माहौल था वहाँ? एकदम बढ़िया माहौल था, एकदम सुख शांति का माहौल था, एकदम बढ़िया माहौल था, एकदम साफ सफाई वगैरह सब बढ़िया था, एकदम बढ़िया सब। आपका नाम? विकास गुंगाल। आप पहली बार? हाँ सर, पहली बार आया हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा सर, यहाँ का प्रशासन का भी बहुत सहकार्य है, मिलिट्री की भी अच्छी सुरक्षता है और रास्ते में खान पान की भी कोई दिक्कत नहीं है। मौसम भी काफी अच्छा था। तो आप कब गए थे? 2 तारीख को। 2 तारीख। कितने लोगों का बैच था आपका? हम टोटल 240 है, मगर हमारे ग्रुप में अभी 11 आ रही है।
तो आप जो वहाँ पे जब पहुँचे तो कोई किसी चीज की कोई खतरा तो नहीं लगा कि आपको? नहीं सर, कभी नहीं ऐसा लगा। हम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, वैसा ही एटमॉस्फेयर लगा। यह अच्छा है। और जो कहते हैं ना धरती का स्वर्ग यही है, ऐसा एटमॉस्फेयर है यहाँ। तो शिवलिंगम पूरे अपने उसमें आकार में? हाँ सर, पूरे आकार में था अपने, और काफी अच्छे दर्शन हुए। दर्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे, एकदम व्यवस्थित दर्शन हुए, अच्छे हुए। आपका नाम? सुरेश सिनारे। आप पहली बार गए? यस सर। तो कैसा आप जब आप जाओगे तो क्या क्या आप एक्सपीरियंस लोगों को बोलोगे? नहीं, यहाँ का माहौल और जो सिक्योरिटी वगैरह सब है, पुलिस का वगैरह वो सब बंदोबस्त बहुत बढ़िया है। सब हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और ऊपर भी मतलब जाने के लिए पूरा बंदोबस्त करके रखा है लोगों ने। कुछ भी दिक्कत नहीं है, खाने का वगैरह सब अच्छा व्यवस्था किया है, बिल्कुल बढ़िया। चिकित्सा का मेडिकल फैसिलिटी सब मेडिकल फैसिलिटी सभी है सर। यस। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। हजारों की तादाद में अमरनाथ यात्री रोजाना की बुनियाद पर जम्मू पहुंच रहे हैं। हर रोज यात्रियों की तादाद में इजाफे के साथ ही जम्मू शहर में कारोबार में तेजी आई है। जम्मू पहुंचने के बाद यात्री जम्मू शहर में कायम निजी होटलों और लॉजेस में निजी रिहायश का इंतखाब करते हैं। इससे शहर के होटलों और लॉज में लोगों की तादाद 60% तक बढ़ गई है। बहुत से यात्री बालतल और पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंपों तक पहुंचने के लिए गाड़ियां किराए पर लेने को तरजीह देते हैं। इसके नतीजे में ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। टैक्सी ऑपरेटर्स का कहना है कि यात्रा के दिनों में इजाफा टैक्सी ऑपरेटर्स का अच्छा कारोबार करने में माविन है। गाड़ियां हमारी जा रही हैं, काफ़ी रिस्पांस अच्छा है, और उसमें जो गवर्नमेंट का जो बंदोबस्त है ये भी काफ़ी अच्छा है। ख़ास करके जो हमारे यहाँ के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये खुद ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, और जो इन्होंने टाइम पीरियड बढ़ाया है जो, उसका भी हम वेलकम करते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ, काफ़ी देर से डिमांड थी कि टाइम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो तब जो यहाँ की सरकारें थी वो नहीं इसको कर पाई थी, लेकिन हम गवर्नर साहब के काफ़ी आभारी हैं, और हमारे काम काज में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोग हमारे जा रहे हैं, रोज़ भोले बाबा के भक्तों को लेके वापस आ रहे हैं, और हमारी इसमें इकनॉमी में भी फ़र्क पड़ता है। यहाँ से यात्रा तकरीबन 5,000 मैक्सिमम 6,000 यात्रा गई है। अब हमारे यहाँ भगवती नगर में श्रद्धालुओं को ठहराने के लिए तकरीबन 2500 लोग वहाँ पे ठहरते हैं। जब 4,000 या 5,000 जाते हैं, इनमें से कुछ साधु लोग भी हैं जो हमारे यहाँ पे राम मंदिर में, गीता मंदिर में ठहरते हैं, और कुछ ऐसे लॉजिंग सेंटर है वहाँ पे सरकार ने एडमिशन दी। हम लोग इस चीज़ के खिलाफ नहीं है। हमारा ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम लोग यहाँ पे ठहर रहे हैं, 5,000 जा रहे हैं, तो तकरीबन आप समझिए 2,000 लोग हैं जो बाहर होटलों में ठहर रहे हैं। अभी भी ऑक्यूपेंसी 100% किसी की भी नहीं है। अभी भी ऑक्यूपेंसी जो पहले थी 10-20% थी, अब जाके 50-60% हो चुकी है, और एक राहत मिल रही है हमको, क्योंकि हम लोग बिल्कुल, मैंने कहा ना, निचले स्तर पे गए हुए थे। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान वादी कश्मीर के कई मकामात पर कायम लंगरों का एक खासा रोल होता है, और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर वाक़े काजीगुंड के मकाम पर वादी में दाखिल होने वाले श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए पहला लंगर वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड में कायम किया गया है, जो कि अपनी खिदमात सालों से अंजाम दे रहा है। रोजाना हजारों यात्री इस ट्रांजिट कैंप से फायदा हासिल करते हैं, और उन्हें यहाँ तमाम तर सहूलियात मैसर रखी गई हैं। यहाँ कायम लंगरों में खाने पीने और रिहाइश की सहूलत भी फराहम की जा रही है, जिसका यात्री आनंद ले रहे हैं। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बाबा के दर्शन करने के लिए। हम आज सुबह निकले थे जम्मू से, और 10 मिनट लेट हो गए, इसलिए हमारा एक और ये एक्सपीरियंस जुड़ गया कि हमें मिलिट्री बेस कैंप में रुकने मिला। अदरवाइज तो सीधे निकल जाते, वो भी एक हमारा एक्सपीरियंस जुड़ गया। और फिर यहाँ से जाके, जैसा कि हमने वीडियोस में देखा है, बाकी सारे नॉलेजेस के हिसाब से, उस हिसाब से हमने तैयारी भी कर रखी है, और जैसे जैसे नॉलेज मिलता है उस हिसाब से अपडेट करके फिर हमारी यात्रा हम कल शुरू करेंगे। सर, हमारे लिए यहाँ के लोगों ने काफी सुविधाएं दे रखी हैं। लेडीज बाथरूम, जेंट्स बाथरूम, सब तरीके की सुविधाएं हैं। लाइट भी यहाँ 24 घंटे अवेलेबल रहती है, और यहाँ के प्रशासन के द्वारा हमारे को लोग परमिशन मिलती है, उस द्वारा बहुत अच्छी तरीके से हम सेवाएं करते हैं। यहाँ लोकल लोगों का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ पे अच्छी तरीके, पुलिस, आर्मी वाले सारे सेवा में लगे होते हैं, और सफाई का तो बहुत ही ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। मानव सेवा मंडल ये 14
सालों से यहाँ पर अपनी भंडारे से सेवा प्रदान कर रहे हैं हम लोगों को। और यहाँ पर यात्रियों के रहने के लिए, खाने के लिए अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। मेडिकल कैंप वगैरह दिए गए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। और पानी का फिल्टर का पानी यहाँ पर यूज़ होता है। Started that this medical camp on 27 June. Nearly we have seen 1,000 patients here. More than 1,000 patients here, and we have provided them free Ayush medicines. Besides that, we are conducting these yoga sessions morning and evening, and we are briefing them about benefits of different asanas of yoga. छतरपुर श्रीनगर के 31 साला फैजान नज़ीर पहले कश्मीरी हैं जिन्होंने यूके सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में क्वालिफाई किया है। फैजान ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स और फिर LLB किया। बाद में उन्होंने 3 साल तक कानून की प्रैक्टिस की और सितंबर 2021 में क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में LLM के दौरान फैजान ने लंदन में सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास किया। रवां साल के शुरू में इनकी तकर्री हुई। फैजान बरतानिया में तवानाई की मंडी को मुनज़्ज़म करने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। फैजान का कहना है कि हौसले और मुस्तकिल मिजाजी से काम करें तो मंजिल ज़रूर मिलती है। अपनी इस अचीवमेंट से एंड चैलेंजेस, जैसे हर इंसान चैलेंजेस फेस करता है, मैंने भी कुछ चंद चैलेंजेस फेस किए, मगर खुशी इस बात की ज़्यादा है कि वो सारे चैलेंजेस मैंने ओवरकम करे और ये जो अचीवमेंट है ये मैंने हासिल की। तो इस चीज़ के ऊपर मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी मेरे ऊपर वो फुलफिल करी। स्पेशली यूथ जो होता है वो बाय द नेचर ऑफ इट्स यंग एज वो हम क्विक सक्सेसेस की तरफ जाते हैं और हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड्स विद मिनिमम एफर्ट्स मिलें, मगर ये चीज़ें जो हैं ये इन रियल लाइफ हमें इन चीज़ों के लिए स्ट्राइव करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और अगेन पेशेंस रखना पड़ता है, हार्ड वर्क / स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही चीज़ है कि नहीं है, और ऑफ कोर्स परसिवियरेंस कि हम सब सोशल इवल्स की तरफ ना जाए, अपना वक्त ना ज़ाया करें। बहुत खुशी है हमारे घर में और हमारे इलाके के पूरा जम्मू एंड कश्मीर का ये बहुत बड़ा खुशी है। इस वक्त हमारे घर में बहुत ज़्यादा खुशी है जनाब। तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला सबको ऐसा ही बच्चे नसीब होना चाहिए और सबको माँ बाप को ऐसी ही खुशी देंगे। आई वुड लाइक टू से मतलब मैं अपने भाई के लिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, और क्योंकि इसने भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क किया है, एंड मैं हमेशा चाहती हूँ कि मतलब मैं इसके अराउंड रहूँ, क्योंकि इसके अराउंड जो है काफ़ी ज़्यादा नसीहतें मिलती हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं भी इतनी सक्सेसफुल बनूँ इन फ्यूचर इंशाल्लाह। आ रहे हैं यहाँ मुबारकबादी देने, एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि मेरा भाई है एंड इसने इतना अचीव किया है। नज़ीर का कज़न ब्रदर हूँ एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट वी आर रियली ऑनर्ड दैट माय ब्रदर हैज़ क्लियर्ड सम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इन यूनाइटेड किंगडम एंड इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस। आवर chests are filled with joy and he is in true means he is my idol and I would really love to follow his footsteps। फैजान की माँ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग आ रहे हैं इसको मुबारक देने के लिए, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है फैजान की। ऐसे ये बहुत शौकीन था पढ़ने के लिए, बहुत पढ़ता था पहले, ये नहीं खेलता था, बस पढ़ता है बहुत। फिर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कश्मीर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में पॉपिस्ट्रा जब्त किया है और इस दौरान उन्होंने 2 स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया है। SSP ANTF राजकुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात बताई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल हमने एक ऑपरेशन शुरू किया जहां उन्होंने काजीगुंड में एक इनोवा कार को रोका और गाड़ी की तलाशी दी। तलाशी के दौरान पॉपिस्ट्रा के 32 पैकेट बरामद करके कार में सफर करने वाले 2 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी शनाख्त गुरदासपुर पंजाब के अमनदीप सिंह और मनोहर सिंह के तौर पर हुई है। जुर्म में मुलविस गाड़ी भी तफ्तीश के लिए सीज की गई। राजकुमार ने शेखपुरा बडगाम में कायम ANTF पुलिस स्टेशन कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। SSP ANTF ने बताया कि ये दोनों इंटर स्टेट स्मगलिंग गैंग चला रहे थे। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा, ये रिगार्डिंग यस्टरडे हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसमें एक इनोवा गाड़ी PB08CP0517 काजीगुंड में इंटरसेप्ट किया और इसकी सर्च की। ड्यूरिंग सर्च 32 पैकेट्स ऑफ पापिस्ट्रा
are recovered, and both the smugglers, Amandeep Singh and Manor Singh, residents of Gurdaspur, Punjab, are arrested on spot, and the involved vehicle is seized. Further investigation into the matter is going on. Both the smugglers are running this gang interstate, and I would like to mention that ANTF Jammu and Kashmir registered 5 cases in last 1 month. 4 cases are registered at police station ANTF Jammu, and 1 case is registered at police station ANTF Kashmir. 3 cases registered so far are of commercial quantity, and 2 cases are of intermediate quantity. ANTF is trying to investigate forward and backward links involved in these cases, and moreover ANTF is specialized in attachment of property which is proceed of this narco smuggling. तो हमारा पुलिस स्टेशन जम्मू और पुलिस स्टेशन कश्मीर इस लास्ट 1 मंथ में काफी अच्छा काम किया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस संजय धर ने जिला कुलगाम की अदलिया में हो रहे कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कुलगाम ADR सेंटर और नए तामीर हो रहे कोर्ट कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस धर ने बार एसोसिएशन कुलगाम के वकला से उनके मसाइल और दीगर मामलात के हवाले से जानकारी हासिल की। जस्टिस धर ने इंतजामिया और तामीराती एजेंसी पर जोर दिया कि वो नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का काम जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने बाद में काजीगुंड कोर्ट के काम का भी जायजा लिया। देखिए, मैं इधर आया था एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की जितनी भी कोर्ट्स हैं उनका इंस्पेक्शन करने के लिए, और थोड़ा हम यहाँ नई बिल्डिंग बन रही है तो उसका कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस देखने आए हैं। डीसी साहब है मेरे साथ, ये हाउसिंग बोर्ड के अफसर भी हैं और एसपी साहब और डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी हैं मेरे साथ। तो यहाँ हम इसका जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है और कितनी बकाया है। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ नया कोर्ट कम्प्लेक्स बन जाए। सर, कोई अनुमान है कि कब तक ये कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि जुडिशरी जो है काफ़ी सफ़र कर रही है, जो पुराना कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। मैं समझ सकता हूँ भी काफ़ी बार इस पे काम शुरू किया गया, तो कुछ वजूहात की वजह से वो रुका गया है। सर देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ जो इस वक्त का कोर्ट कॉम्प्लेक्स है बहुत कम स्पेस है और बिल्डिंग भी कोई अच्छी नहीं है। वकीलों को भी तकलीफ़ है, लिटिगेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं और जुडिशल ऑफिसर्स की कैबिनेट भी कोई अच्छी सूरत हाल में नहीं है। लेकिन इन चीज़ों में टाइम तो लगता है। ये हाउसिंग बोर्ड के ऑफिसर मुझे कह रहे थे कि 2014 जून तक हम 2024 जून तक हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं तो उनको यही इल्तिजा करूँगा कि थोड़ा उससे पहले भी अगर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ताकि लोग सफ़र ना करें और कुलगाम में एक अच्छा सा कोर्ट कॉम्प्लेक्स जल्द से जल्द। सर, सिंस यू आर सन ऑफ द सॉइल, तो बार ने भी कुछ मांगे रखी, तो थोड़ा सा उन पर भी हम गौर कर लेंगे। हाँ, उन पर भी हम गौर करेंगे, जो जो पॉसिबल हो सकता है वो कर लेंगे। सीआरपीएफ 162 बटालियन ने कुपवाड़ा में खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर जवान, अफसरान और कई घर वालों ने भी खून का अतिया पेश किया। इस दौरान सीआरपीएफ ने अपने यूनिट के 20 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया। खेलकूद की सरगर्मियों का भी इनेकाद किया गया, जबकि दिन भर रंग बिरंगे तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। ब्लड डोनेशन कैंप एसडीएच कुपवाड़ा की मदद से लगाया था, जिसमें हमारे कार्मिकों और परिवारों ने 50 यूनिट के लगभग ब्लड यहाँ डोनेट किया है। और ब्लड डोनेशन के संदर्भ में मेरा मैसेज यही है कि आप इसके माध्यम से न केवल एक बेशकीमती जीवन को बचाते हैं, बल्कि एक पूरे परिवार की खुशियों को वापस लाते हैं। मैं सभी अपने कार्मिकों की तरफ से और यहाँ की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही नेक कार्य है। आप इसके लिए सदैव आगे बढ़ चढ़ करके हमेशा आगे आएँ। ऐसे कई ज़रूरतमंद होते हैं जिनको वक्त पर अगर खून ना मिले तो शायद उनकी जान को बचाना मुश्किल होता है। उसमें एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। भारतीय जनसंघ के बानी, सदर और बुजुर्ग रहनुमा
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 122वीं यौम पैदाइश पर जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से पूरे यूटी में शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में अनजानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बीजेपी के लीडरों और कारकुनों की तरफ से पूरे खित्ते में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ पार्टी हेडक्वार्टर में अजीम नजरिया साज को खराज अक़ीदत पेश किया। रैना ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत और जम्मू कश्मीर के मुल्क के बाकी हिस्सों के तमाम मुकम्मल इंतजाम के लिए अजीम कुर्बानियां दी। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का आज जन्म दिवस है। आज ही के दिन 6 जुलाई सन 1901 को स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का जन्म हुआ था। देश की एकता और अखंडता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को पूरा देश आज उनकी जयंती पर, उनके जन्म दिवस पर उन्हें नमन कर रहा है। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करके उनके द्वारा राष्ट्र हित में जिस प्रकार त्याग और समर्पण के भाव से उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित किया, उनसे प्रेरणा लेते हुए आज की पीढ़ी, युवा वर्ग प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निर्वाह करने का संकल्प ले रहे हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता में स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया, बलिदान दिया। त्याग और समर्पण की एक जीती जागती वो मिसाल थे। और आज उनके जन्म दिवस पर पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लाखों कार्यकर्ता उन्हें नमन करके उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। त्राल के वातलारा में कई जगहों पर ट्रैक्टर वाले गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकालते हैं, जिसकी वजह से नाले की हैयत भी तब्दील हो गई है और नाले की गहराई 10 फुट नीचे तक चली गई है। किसान खेतों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। लोगों ने महकमे फ्लड कंट्रोल से मदाखलत की अपील की है। लगभग जमीन 7 कनाल यहाँ जो ट्रैक्टर वाले सोरी मटीरियल तुलित ये आज बने 2 फुट सोन। ऐसा जो गवर्नमेंट अपील करें कि ट्रैक्टर वाले या टिपर वाले करें थोड़ा रुकावट बेयाज ये बाद थोड़ा बंड वंड अगर दें सोन ये जमीन ऐसा बचे। ऐसी मेहरबानी गवर्नमेंट अपील करें कि ये जमीन ये आड़ थदर सा बे बोड़ बार मसली ऐसे जमीन आब लागन सो आब गो खत्म नाग गई सारी खत्म इतना सो कहीं थी बन ऐसे बागन थी लागन ऐसे बिल्कुल गरीब तबके लोग ना दान फसल बन ना वाइल्ड दूर बन ना बागन थी साग लागन की बहुत अपील कर गवर्नमेंटस ये वातलाड़ गोस तथे कन गन ऐसे अपील कर खोवड़ जमीन खोवड़ तो दक्षिण जमीन अत ना आब वातान कहें यह तकरीबन 2 फुट थोद यह गो 2 फुट सोन वनकस अमे मूजूब अपील कर गवर्नमेंटस ये गोस कह महकम वातन यथ दह ट्रैक्टर वाल यह बाज तुल बे अपील कर 5-8 गांव अंद पक गई बेकार। पुलवामा में कायम कश्मीर के पहले आलमी सतह के हॉकी टर्फ पर हॉकी की सरगर्मियां शुरू हुई हैं। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से बैन जिले अंडर 19 हॉकी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में यह मुकाबला मुनक्किद किया गया। हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह ज्वाइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स वसीम राजा ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर जगदीश राज शर्मा के हमरा किया।
इस मुकाबले में कश्मीर के 10 अजला की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मुकाबला पुलवामा और बारामूला की हॉकी टीमों के दरमियान खेला गया। इस मौके पर हॉकी से जुड़े खिलाड़ियों ने कहा कि इससे हॉकी खेल को काफी फरोग हासिल होगा। गेम सेम है लेकिन जो लेवल है गेम का वो बहुत डिफरेंट है। तो आई थिंक जो अब बच्चे हैं इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये ग्राउंड डेवलप किया गया है यूथ सर्विसेज की तरफ से। साथ में ही अभी ये ग्राउंड हालांकि बहुत पहले कंप्लीट हुआ था, लेकिन इसमें दो चार चीज़ें हैं जैसे कि चेंजिंग रूम, वॉशरूम या पवेलियन देख लीजिए या शेड्स देख लीजिए जो बच्चों के लिए है। इसमें अभी जो वाटर का आउटलेट है, जो टर्फ है, इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है पानी की। 22,000 लीटर दिन में 2 बार देना पड़ता है इसको, ताकि ये टर्फ हेल्दी रहे, ये लॉन्ग टर्म इसकी जो लाइफ है वो बनी रहे। हाँ, कितना फ़रोग मिलेगा इससे जो आप हॉकी को? सर हॉकी से इसको बहुत फ़रोग मिलेगा क्योंकि यहाँ के जो प्लेयर्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गए, बड़गाम, पुलवामा हो गए। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।